अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बहुत ही अहम ख़बरें हैं पाकिस्तान की सियासत। जैसे कहते हैं ना कि अंधेरी नगरी चौपट राज। तो एक तो वो है जो इस मुल्क में इस वक्त जो चल रहा है, उस पर हम बड़ी खुल के बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। दूसरी बातें जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब मुकदमा से बरी हो गए, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। वो क्या चीज़ है ये भी बताएंगे। और साइफ़र केस किस रुख को क्या रुख इख्तियार कर रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है और भी बड़ी अहम ख़बरें हैं सियासी महाज पे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ करने से पहले मैं आप लोगों से इल्तिमास करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जाए आपको। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए और कमेंट्स के साथ राय भी दीजिए कमेंट्स के अंदर, ताकि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। सवालात हैं तो उनको कीजिए ताकि मैं जवाब भी दे सकूँ। ये है वो बातें। और साथ साथ में इसको शेयर भी कीजिए ताकि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहले मोहल्ला को और भी जानने वालों को मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं तफसीलात की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनाब कि इमरान खान साहब बरी हो गए। जी हाँ, इमरान खान साहब बरी हो गए हैं 2 मुकदमात से। बड़ी खुशी हुई है पीटीआई के हलकों में, लेकिन वो मुकदमात क्या थे जनाब? वो बरी हुए तो हैं लेकिन वो बरी सिर्फ हुए उन मुकदमात में जो पुराने उनके मुकदमात हैं, तोड़ फोड़ के सिलसिले के बारे में, कि जो धरने में या जुलूस में जो उन्होंने तोड़ फोड़ के अंदर मुलविस किया गया था, जो वाक़ात हुए थे धरने के दौरान, तो उसके अंदर जो है उनको ज़मानत मिल गई है। ये पुराने मुकदमात थे। अच्छा जी, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कि साइफ़र केस जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें बड़े नए मोड़ आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दाखिल की हुई है जनाब इमरान खान साहब ने, जो उनको सज़ा हुई है उसके ख़िलाफ़, तो उसके अंदर बड़े मद्देनज़र आ रहे हैं कभी बहुत ज़्यादा लूपोल भी नज़र आ रही हैं इस केस को बनाने में जो हुई हैं, और कुछ नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। केस का रुख कहीं भी हो सकता है, वो ख़त्म भी किया जा सकता है। जजेस किस एंगल से देखते हैं मुख्तलिफ दलाइल को, और वो आगे भी चल सकता है और सज़ा कायम बरकरार भी रह सकती है। तो बहरहाल ये है। और उसके बाद जो है ये कहानी हो सकती है। हाँ, एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है वो है कि जनाब इन्होंने कर दिया है, पीटीआई ने ऐलान कि ईद के बाद होगी दम दम मस्त कलंदर। जी हाँ, ईद के बाद आफ्टर रमज़ान, रमज़ान के बाद ईद और रमज़ान जब दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो ईद के बाद शुरू होगी, जिसके अंदर लॉन्ग मार्च और धरने का भी प्रोग्राम है। लेकिन लॉन्ग मार्च का ज़्यादा है कि एक लंबा जुलूस निकाला जाएगा इंतखाबी धांधियों के ख़िलाफ़। और वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट छीना गया है, तो हमारे मैंडेट को जो छीना गया है उसके ख़िलाफ़ जो है वो होगा, तो वो जारी होगा। तो देखिए उस पर वो क्या कहता है, किस तरह प्लानिंग तो की है उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी। तो वो प्लानिंग जो है वो क्या करती है, क्या रंग दिखाती है, कौन कौन सी पार्टियाँ उनके साथ शरीक होती हैं, कौन सी पार्टियाँ शरीक नहीं होती, JUI अपना रोल क्या प्ले करेगी, महमूद खान चकजई क्या रोल प्ले करेंगे, बाकी लोग जो है अख्तर महंगल क्या करेंगे, बड़ा और सारे बहुत से लोगों को जो मिलाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिहाज से जो है अपने मैंडेट के लिए और इंतखाबी जो है जो धांधली हुई उसके ख़िलाफ़ इनका बहुत बड़ा प्लान है। जो 2 रोज़ा इनकी कॉन्फ्रेंस पेशावर में हुई है, मजलिस आमला की और एग्जीक्यूटिव कमेटी की और बाकी मेंबरान्स की, और उसके अंदर इन्होंने ये तमाम चीज़ें तय की हैं कि दम मस्त कलंदर अब जो बात होगी तो वो रोड पर होगी। तो एक तो ये है। दूसरे नंबर पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, आपको पता है कि PK के, तो उनके 9 मई के वाक़ात में मुलविस होने के ऊपर जो है नाकाबिल वारंट
नाकाबिल ज़मानत वारंट दाखिल कर दिए, मतलब इशू कर दिए गए। देखिए क्या होता है, अल्लाह खैर करे। सियासत रंग बदलती रहती है, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये बात है जी। अब बात करेंगे जनाब अंधेरी नगरी चौपट राज। जी हाँ, कितनी ज़िंदा मिसालें हैं किस तरीके से अंधेर नगरी चल रही है पाकिस्तान में, अंधेर नगरी चौपट राज। मिसालें क्या हैं अब आप पूछेंगे, तब मैं बताता हूँ आपको जनाब। सबसे पहले हुसैन और हसन नवाज आए, जैसे मैंने बताया था, और वो उनके हालांकि दायमी गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट थे, लेकिन उनको राहदारी ज़मानत दी गई, वो शामिल हुए, हियरिंग हुई, उनके वो वारंट ख़त्म हुए और अब वो बरी जमा भी हो गए, मुकदमात ही ख़त्म हो गए जनाब उनके। दोनों भाई 3-3 मुकदमात से फारिग। वाह भाई वाह, अंधेरी नगरी चौपट राज। हैं मज़े ही मज़े बाबा। हाँ, जो चल रहा है करने दो। तो वो हो गया काम। फिर आसिफ अली जरदारी साहब के वकील फारूक एच नाइक साहब शामिल आए कोर्ट के अंदर, जो उनके मुकदमा चल रहे हैं पुराने, और उन्होंने कह दिया कि साहब क्योंकि सदर बन गए हैं, सदर को इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा इन केसेस को ख़त्म रोक दिया जाए तब तक कि वो सदर हैं। दो जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह है। अंधेरी नगरी चौपट राज। फिर जनाब पंजाब कैबिनेट का इजलास, सदारत फरमा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ MNA लाहौर। लो भाई लो, गली मुक गई। सूबाई कैबिनेट का इजलास हो रहा है। कहानी किस बात की चल रही है कि जनाब बैठे नवाज शरीफ साहब सदारत फरमा रहे हैं। अरे भाई क्या अंधेर नगरी है यार, क्या चौपट राज है, थैले बट रहे हैं आटो के, तस्वीर लग रही है नवाज शरीफ साहब की। यार इस मुल्क में क्या है भैया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। जिसका राज वही करे, कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को, तो बांटे जाओ भैया जब तक मौका मिल रहा है। तो ये है। और भी बड़ी अहम खबरें जनाब, MKM के नजीब हारून साहब, जो सेनेटर्स के लिए जिनको उन्होंने नामज़द किया था, वो जनाब जो हैं वो उनको उनके कागजात सेनेट के अंदर मुस्तरद कर दिए गए। देखिए अब वो उसको अपील दायर करेंगे तो क्या होता है, क्योंकि इन्होंने, नजीब हारून साहब काफ़ी बड़े पैसे वाले आदमी हैं, कराची से, पहले PTI में थे, वहाँ से फिर इसमें आ गए जनाब MKM में, और उन्होंने हासिल भी कर लिया टिकट, लेकिन उनको कागजात मुस्तरद कर दिए गए, क्योंकि उनका आगे इतने बैंक के इतने कर्जे हैं, फला हैं, डिफ़ॉल्टर हैं, अल्लाह भला। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, आगे चलिए। रऊफ़ सिद्दीकी साहब के तो वो क्या होता है, वो भी बैठे हुए दूसरे नंबर पे, और वावड़ा साहब तो आज़ाद होकर वैसे ही जीत रहे हैं। अब जीतता कौन है ये तो वक्त नहीं बताएगा। तो ये बाकी परवेज़ इलाही साहब चिल्ला रहे हैं कि साहब मैं तो वॉशरूम में गिर गया और मेरे लिए कागजात जो भरने, उसकी वजह से चोटें भी आ गई, और जो कागजात भरने गई थी मेरी बीवी और बच्चे, मेरे लिए, मैं सुबह असम्बली का ज़िमनी इंतखाब लड़ना चाहता तो नहीं, उन्होंने भरने दिए। उसके लिए खैर वो हाई कोर्ट ने केस उनका जो है वो पेश कर, उसको कहा है इलेक्शन कमिश्नर से कि उसके बारे में तहकीकात करे। तो भाई यहाँ जो है ना यही है, तो सारा खेल इन्हीं दायरों में घूम रहा है। जो आ गया वो मज़े उड़ा रहा है, लूट रहा है, रेवड़ियाँ बांट रहा है अपने अपनों को, और चौपट राज हो चुका है, कोई किसी का वो नहीं है कानून, जो बगैर कानून कायदे के सारे काम चल रहे हैं धड़ाधड़। और जो लोग ज़ेर अताब हैं, वो ज़ेर अताब हैं, हमेशा से होता है। पहले वो लोग ये हरकतें करते थे इनके साथ, अब ये लोग करते हैं उनके साथ। तो ये कहानी चलती रहती है, हैं, दुनिया आगे बढ़ती रहती है, पता नहीं इस मुल्क का अब क्या होगा। चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह फिर
कल फिर हाजिर होंगे। कल नहीं, शायद 1-2 दिन का मेरा गैप आ जाए, 2 दिन का, मुझे कोई इमरजेंसी कामों में मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो शायद वक्त निकाल सकूँ। उसके बाद इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़।